Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will learn the first chapter of English grammar which is simple present tense. अब मुझे बताओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंसेस कितने होते हैं। एक तो होता है पास्ट जो कि पहले हो चुका है, प्रेजेंट जो कि अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। बट आज हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज पास्ट को और फ्यूचर को हटा देते हैं। आज हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखूंगी, आपको बताना है कि इसमें से हम क्या देख सकते हैं, ठीक है? Hina lives in Delhi. Zebras have black stripes. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो काम कर रहा है ये एक्चुअल में काम है, यस, और ये जो है ये तो पहले से ही हो रखा है उसकी बॉडी पे ना, उसने अपने आप तो डाला नहीं कि ज़ेब्रा पेंटेड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी। हीना लिव्स इन दिल्ली, हीना कहाँ रहती है? दिल्ली में। The verbs live and have refer to the actions that happen every day or are true now. These actions refer not only to the present but also to the intermediate past and futures. Like zebras have black stripes, they had black stripes and they will continue to have the black stripes. The tense of the word tells us when the action is, was or will be carried out. The simple present tense refers to the action that happen every day or are true now. तो ये जो दोनों verbs के जो actions हैं ये क्या है कि ये तो true है, सच्चाई है, आज की चीज़ है कि हीना दिल्ली के अंदर रहती है। ज़ेब्रा के पास ज़ेब्रा हैव ब्लैक स्ट्राइप्स, अब ये तो उसके पास सालों से और आगे भी होंगी। तो जिस तरह से हमको वर्ब का होने का, वर्ब के टेंस का पता चलता है कि वो आज हो रहा है, कल हो रहा है या परसों हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? The time of the verb. The tense of a verb tells us about the action. Action अभी हो रहा है, कल हो गया था या आने वाले कल में होगा। तो हम अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छी सी, किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की।
the actions that happen every day or are true now. Means जो चीज़ें रोज हो रही हैं और जो अभी के लिए सही हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्या एग्जाम्पल लेंगे? टीचर इज टीचिंग. नहीं, एक मिनट. हाँ, द टीचर teaches English. सही है बिल्कुल. टीचर इंग्लिश पढ़ा रही हैं, एकदम सही है. यस. तो ये आप अपनी ग्रामर की कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से. ओके, डन. Should I repeat? Now we will see some examples. क्या देखेंगे हम अब? थोड़े से examples. फर्स्ट वन तो आपको अपने आप से करना है, खुद से करना है. ये पहला वाला तो ए वाला होमवर्क है. हम बी वाला देखते हैं, सेकंड वाला. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in the bracket simple present tense. फर्स्ट बी का फर्स्ट वाला. Yes, the sun dash brightly. यहाँ पे है shine, यहाँ पे है sleep, इधर है go, इधर है start, has. ओके, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? The sun dash brightly. सन कितना है? एक की, दो की, तीन की, चार. कितने सन है हमारे पास? एक सन है. तो क्या है यहाँ पे? The sun shines brightly. Yes. The baby dash in its cradle. Baby sleep or sleeps? Sleeps in its cradle. The children dash to the park in the evening. क्या है यहाँ पे? Go, went, gone. The children
क्या आएगा? गो आएगा, गोज आएगा? गो आएगा कि गोज आएगा? जल्दी बताओ। द चिल्ड्रन गो टू द पार्क। गोज नहीं आएगा। गोज नहीं आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताओ। गो या गोज? टेल मी फास्ट। Yes, the children go to the park in the evening. The class dash at home at 10 a.m. Start या starts? Starts. Start आएगा कि starts आएगा? क्या आएगा? The class start at 10 a.m. Classes तो नहीं है, class ही है. The elephants has long trunk. Has आएगा कि have आएगा? कितने elephants है? बहुत सारे, हमको पता भी नहीं है. Yes, have. Okay, dear children. अब आपका क्या होमवर्क है? अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बुक का ये फर्स्ट एक्सरसाइज ए वाला और सी वाला आपको अपने आप करना है बुक के अंदर. ठीक है? कितना करना है? बुक के अंदर करना है. और आपको ये सब समझ में आया जो भी हमने किया? आपको ये अच्छे समझ में आया जो हमने किया कि नहीं समझ में आया? हम एक बार फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं. ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है? अब कुछ हम सेंटेंसेस अपने खुद से बोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. यस. क्या आंसर आएंगे यहाँ पे? द सर्वेंट डैश द हाउस. क्लीन. क्लीन आएगा, क्लीन्स आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ? यस, क्लीन्स. क्लीन्स आएगा कि क्लीन आएगा? क्लीन आएगा. द सर्वेंट क्लीन द हाउस. क्लीन आएगा, क्लीन्स आएगा? जल्दी जल्दी बताओ. यस, cleans. The servant cleans
द चाइल्ड डैश वेल, व्हाट, चाइल्ड क्या वेल करता है, प्ले भी कर सकता है, स्टडी भी कर सकता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड स्टडीज वेल। द बटरफ्लाइज डैश मेनी कलर्स इन देम, हैज क्या आएगा, हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। द रैट डैश टू द बिल, द रैट runs to the bill. प्रेरणा डैश her mother, love और hates और love और loves क्या आएगा, प्रेरणा loves her mother। आपको ये सारे इस तरह के आपको सेंटेंसेस अपने कॉपी में लिखना है और इनको इस तरह से रीड करना है। कब कैसे रीड करना है, जब सिंगुलर है तब एस लगाना है या ईएस लगाना है, और जब प्लूरल है तो एस नहीं लगाना है, इसमें नहीं, पहले वाले में था प्लूरल, ठीक है। जब सिंगुलर है तब एस या ईएस लगाना है, और जब प्लूरल है तो नहीं लगाना है। और जो वर्ब के टेंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। जब जो वर्ब होता है जैसे क्लीन्स, वो अभी हो रहा है, तो जब क्लीन्स अभी हो रहा है दैट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। यस, द चाइल्ड स्टडीज वेल, तो वो अभी भी चाइल्ड अच्छे पढ़ रहा है और आगे भी अच्छा ही पढ़ेगा। प्रेरणा लव्स हर मदर, ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, प्रेरणा अपनी मम्मा को कभी प्यार करना बंद कर ही नहीं सकती। समझ में आया? तो जो चीजें अभी हो रही हैं या अभी के लिए सही हैं उनको क्या बोलते हैं,